Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. This is the sixth video lecture of chapter number 1, that is computer networks. ऑलरेडी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि नेटवर्क क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स, उसमें हमने पढ़ा कि नेटवर्क्स किस किस टाइप के होते हैं, उसको उनको किस टाइप किन बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया है। उसमें हमने पढ़े थे चार, ठीक है, चार क्लासिफिकेशंस। एक था द एरिया दे आर कवरिंग, ठीक है। दूसरा था द आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क। तीसरा था द टोपोलॉजी। चौथा था द मीडियम यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नेटवर्क्स जो होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के बारे में, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज मैं आपको फिर से बताऊंगी अबाउट वाईफाई, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट वाईफाई। पहले तो वाईफाई क्या होता है? वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर्स को या हमारे स्मार्टफोन्स को, ठीक है, या बाकी डिवाइसेस जो होते हैं हमारे पास, उनको करता है कनेक्ट किसके साथ? इंटरनेट के साथ, ठीक है। तो वाईफाई की हेल्प की वजह से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, ठीक है। हमें किसी को डेटा सेंड करना होगा, हम लोग थ्रू इंटरनेट कर पाते हैं। और वो इंटरनेट कैसे हम एक्सेस कर पाते हैं? वाईफाई की हेल्प की वजह से, ठीक है। दूसरा होता है, इसमें दूसरा एक और तरीका आता है, अगर हम लोग सिम कार्ड लगाते हैं फोन में, ठीक है, फिर मोबाइल डेटा ऑन करते हैं, उससे भी हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। और उसकी हेल्प से हम लोग कॉल भी कर पाते हैं। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, ठीक है। जो इंफ्रारेड लाइट होती है, आपने देखा होगा, जो आपके पास टीवी रिमोट होता है, ठीक है, उसको आगे से एक लाइट रेड कलर का बल्ब जैसा छोटा सा लगा के होता है। सेम जो होता है टीवी में भी लगा के होता है, ठीक है। फिर जब आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं किस पे? रिमोट पे, टीवी रिमोट पे, तो आपका जो टीवी होता है सामने, उसकी भी लाइट जो होती है वो ब्लिंक हो जाती है। एंड साथ में ही वो, चाहे आपने चैनल चेंज किया होगा, आपने चाहे उसका वॉल्यूम हाई और लो किया होगा, ठीक है, तो उसमें वो चैनल चेंज हो जाता है या वॉल्यूम अप एंड डाउन हो जाता है, ठीक है। आपने कोई सेटिंग ओपन की होगी तो वो अकॉर्डिंगली वर्क करता है, ठीक है। या आपने देखा होगा वायरलेस लैपटॉप, सॉरी, वायरलेस माउस होता है, ठीक है, उनको आपने देखा होगा, उसमें हम लोग सेल्स लगाते हैं, ठीक है, फिर उसको ऑन करते हैं, उसका जो वो छोटा सा एक होता है साथ में डिवाइस, वो हम लोग लगाते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में। फिर उसमें जो हमारे पास जो माउस होता है, उसमें नीचे से रेड लाइट आती है, वो भी इंफ्रारेड होती है, ठीक है, वो कनेक्ट कर पाती है लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ, फिर हम लोग वो माउस यूज कर पाते हैं, ठीक है। वैसे ही कीबोर्ड भी होता है, ठीक है, वो वायरलेस कीबोर्ड, उसमें भी आती है, क्या आती है उसमें? वो इंफ्रारेड उसमें यूज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे कंप्यूटर के साथ या हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाता है, फिर हम लोग वर्क कर पाते हैं, इनपुट दे पाते हैं उससे, ठीक है। तो अब आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें क्या हो जाता है, मतलब हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, आपने देखा होगा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने आपको कहा था। उस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? हम लोग हार्डवेयर को एक्सेस कर पाते हैं, उसको वर्क करवा पाते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक द सोल ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। उसकी हेल्प की वजह से ही जो है यूजर इंटरेक्ट कर पाता है हार्डवेयर के साथ, ठीक है। तो बाकी सब जो भी काम होगा हमें कंप्यूटर पे, वो हम लोग जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा उसमें तब भी हो पाता है, ठीक है। उसी तरह से जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये नेटवर्क्स को करता है, मतलब नेटवर्क को करता है ऑपरेट। जब आप नेटवर्क बनाते हो, ठीक है, नेटवर्क कैसे बनता है? मल्टीपल डिवाइसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए, तो वो बनाता है नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये करता है ऑपरेट उन्हीं उस नेटवर्क को, ठीक है। जब हम वो बहुत सारे डिवाइसेस कर, उसी की हेल्प की वजह से हम लोग वो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर पाते हैं, और तो उसी की हेल्प से फिर नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। जो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इससे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं डिफरेंट, आपने स्कूल लैब में देखा होगा, जो वहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स है, ठीक है, वो उनका जो नेटवर्क है, वो आपने देखा होगा, वो लगे होते हैं सर्वर के साथ, ठीक है, वो सारे कनेक्टेड होते हैं सर्वर के साथ, ठीक है। उसी सर्वर में ऑलरेडी वो अकाउंट्स बनाए होते हैं उसके लिए, ठीक है, अलग अलग सिस्टम के लिए। तो
मतलब अलग अलग नोड्स के लिए, अलग अलग डिवाइसेस के लिए, ठीक है, वो सारा वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। और वो जो सारे लगे होते हैं सारे नोड्स, ठीक है, उन सारे नोड्स का उनको वो कौन से रिसोर्सेज करें कर सकते हैं एक्सेस, इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, जो वो होते हैं ना नोड्स, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो वो इसी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है, ठीक है। और इसी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जो होते हैं हम लोग सर्वर से जो है रिसोर्सेज जो है कर पाते हैं शेयर उन नोड्स तक, उन डिवाइसेस तक। और वो सारे डिवाइसेस जो होते हैं, और वो सारे डिवाइसेस या नोड्स जिनको हम कहेंगे, वो सारे जो होते हैं कनेक्टेड सर्वर के साथ, उसमें क्या हो जाता है, वो सारे मतलब उसमें मैनेज कर पाते हैं, उसमें उनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हम लोग सर्वर से क्या कर पाते हैं, उनको ठीक कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इशू में होगा, ठीक है, उनको कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन होगा, आप मुझे बता दीजिएगा। तो बाकी ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।